हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज हम लोग भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है उसी पर चर्चा करेंगे। आज प्रीवियसली 2 वीडियो हमने और भी बनाया है, उसमें भी भारत और पाकिस्तान के तनाव पर ही चर्चा किया है। इस वीडियो में भी हम लोग भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पर ही चर्चा करेंगे। आप सभी लोग पता है कि कुछ दिन पहले ही पहलगाम में यानी 22 अप्रैल को पहलगाम में जो सैलानी गए हुए थे देश के विभिन्न कोनों से, वहाँ उनको धर्म पूछ करके हिंदुओं में पुरुषों को एक तरफ करके महिलाओं को एक तरफ करके पुरुषों की हत्या कर दिया था। पाकिस्तान पाकिस्तान आधारित आतंकवादियों ने उनको, एक सेना के जनरल ने केवल आतंकवादी नहीं कहा, वो साफ साफ कहा है भाई वो मुल्ला मुनीर यानी जो आसिम मुनीर जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है उसके पाले हुए जिहादी थे जिन्होंने धर्म पूछ करके हत्या किया। चूंकि इस माहौल थोड़ा टेंस चल रहा था देश का वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर के, तो उनको लगा कि भाई इससे हिंदू और मुसलमान आपस में भिड़ेंगे, सांप्रदायिक दंगा होगा, तो जिससे देश कमजोर होगा उसका फिर हम लोग लाभ उठाएंगे अपनी तरह से। लेकिन हिंदुओं की हत्या किया था, इसलिए हिंदू तो वैसे शांत रहता है, वो तो एक ही बार अपना गुस्सा निकालता है और वही हुआ भी। तो इस प्रकार से जो है उनकी मंशा धरी धरी रह गई, वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन जो भी है, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने मधुबनी में बिहार के बोलते हुए 2 दिन बाद ये बताया कि भाई आतंकवादी और उनके सरपरस्त दोनों को ढूंढ कर निकाला जाएगा और उनकी कल्पना से बड़ी सजा दी जाएगी। अभी सी वोटर के सर्वे में भी 75% लोग पाकिस्तान से बदले की बात कह रहे हैं। दूसरे शब्दों में, अगर भारत युद्ध जीत जाता है, जीतेगा ही, चीन डायरेक्ट तो इन्वॉल्व होगा नहीं। हालांकि चीन के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है, चीन एक शातित देश भी है सीमा पर स्थित होने की वजह से। इसीलिए पूर्व CDS जनरल बिपिन रावत ये कहा करते थे कि भारत में 2.5 फ्रंट का युद्ध चल रहा है। दूसरे शब्दों में, एक पाकिस्तान से, एक चीन से और आधा उन लोगों से जो आतंकवादी हैं या भारत में रह करके भारत की खा करके पाकिस्तान की गाते हैं और यहाँ स्लीपर सेल का काम करते हैं। तो इस प्रकार से जनरल बिपिन रावत की बात अगर सही हुई और चीन पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया, कोई भरोसा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भारत हारेगा तो नहीं, लेकिन भारत के लिए थोड़ा लंबा हो जाएगा युद्ध। अगर चीन केवल सैन्य मदद देता रहा तो फिर भारत आसानी से युद्ध जीत जाएगा और कम समय में जीत जाएगा। वैसे भारत ने किसी देश का नाम तो लिया नहीं, उसने केवल आतंकवादी कहा है और आतंकवादी के जो सरपरस्त हैं या षड्यंत्रकर्ता हैं उनके बारे में कहा है। उन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं है, इन जनरल बात किया है, देश का तो नाम बिल्कुल नहीं लिया है। अब पाकिस्तान को लगता है कि भाई हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे, तो अपनी तैयारी में लगा हुआ है, हाई अलर्ट भी। पर वो उसी दिन से है जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने ये अनाउंसमेंट किया था, तो हाई अलर्ट में 2-4 दिन रहा जाता, उसके बाद तो लगती है एनर्जी डिसिपेट होने, खर्च होने, खपत होने, यानी सारी इंटेंसिटी, सारी तीव्रता खत्म हो जाती है। तो भारत हो सकता है किसी रणनीति के तहत अभी खामोश हो। इनमें से कुछ भी रणनीति हो सकती है भारत की, वेट और वॉच वाली। इसीलिए 9 दिन बीत जाने के बाद भी भारत ने भी कोई आक्रमण नहीं किया है। हालांकि पाकिस्तान में इस बात को लेकर के बहुत लोग खौफजदा हैं, कहीं भारत हमला ना कर दे। हमको तो लग रहा है कहीं पाकिस्तान हमला ना कर दे उल्टे भारत के ऊपर। जैसे आज उसने एक फर्जीवाड़ा न्यूज़ फैलाया है कि उसने राफेल आए थे सीमा पर 4, उनको हमने खदेड़ दिया है, भारतीय राफेल को। सच्चाई ये है कि भारतीय राफेल जो है सीमा पर गए थे 4, लेकिन वो अपना सर्वे का काम पूरा करके लौट आए। दूसरे शब्दों में, वो अपनी सीमा में थे और सीमा क्रॉस नहीं किए थे और फिर वो लौट भी आए। झूठे पाकिस्तान जो है हवाई बातें कर रहा है। खैर, युद्ध में चलता है, साइकोलॉजिकल वारफेयर चलता ही है, उल्टा पलटा लोग बोलते हैं अपने देश के लोगों को का मनोबल ऊंचा रखने के लिए
अपने देश के लोगों को उल्टाव देने के लिए। खैर, हम लोग अब मुद्दे पर आ जाते हैं। अगर चाइना पाकिस्तान की हेल्प करता है तो वो भी, उसमें एक ड्रोन है HQ-9, उससे वो करेगा। और HQ-9 पहले रूस में, इसके पहले S-400, इसको ट्रायम्फ भी कहते हैं, उसके पहले S-300 हुआ करता था। S-300 की तर्ज पर बनाया गया है। और S-300 जो है ये जो पहले हुआ करता था रूस में, उसका पूरा नाम कुछ थर्ड टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, थर्ड ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमेरिका का है। और इसको चुरा करके इसकी टेक्नोलॉजी, चूँकि चीन के बारे में ये बहुत पुरानी कहावत है कि भाई चीन रेप्लिकेट करने में माहिर है, दूसरे शब्दों में दूसरों की देख करके उसी तरह की नकल कर लेता है। तो S-300 जो पहले था चीन में, सॉरी रूस में, जो उसने 90 के दशक के पहले डिजाइन किया था, और जिस जो कि कम थोड़े से मन S-400 की तरह से ताकतवर नहीं था, लेकिन फिर भी S-300 भी कम ताकतवर नहीं था। उस समय डिफेंस सिस्टम का उतना जमाना था नहीं, केवल अमेरिका और रूस के पास ही हुआ करते थे। तो 2001 में काम शुरू किया था चीन ने इस पर, HQ-9 पर। उसने पाकिस्तान को इसे बेच रखा है, तो उससे मदद इसको मिल सकती है। लेकिन S-400 भारत के पास है। S-400 के सामने HQ-9 कब तक टिकेगा? एक्सपर्ट की इस पर अलग अलग राय है, कुछ मेरी भी राय है जो कि आप जान लें। दरअसल सबसे बड़ी कैपेबिलिटी का टेस्ट जो होता है वो होता है युद्ध भूमि में ही। S-400 का इस्तेमाल रूस कर चुका है यूक्रेन के विरुद्ध, उसमें वो सफल रहा। भी HQ-9 का टेस्ट हुआ नहीं है। दूसरे शब्दों में, रियल सिचुएशन में या युद्ध भूमि में अभी HQ-9 का टेस्ट हुआ नहीं है, तो पता नहीं वो कितना ऑपरेशनली सक्सेसफुल होगा, कितना नहीं होगा, इसको कौन जानता है। तो इस प्रकार से जो है देखना है कि S-400 भारत के पास है, और S-300 की तर्ज पर बनाया गया जो है, जो HQ-9 है चीनी वेपन, इन दोनों में कौन जीतता है। चूँकि ये पाकिस्तान के पास, चीन ने देखा है पाकिस्तान के पास इस समय ज़्यादातर जो अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र हैं वो चीन के द्वारा ही बनाए गए हैं। तो देखना है कि भाई पाकिस्तान इस मामले में कहाँ तक काम करता है। वैसे पाकिस्तान के बहुत सारे सिस्टम जो हैं वो भारतीय रणनीतिकारों के सामने टिक नहीं पाएंगे। देखना है कि रियल सिचुएशन में क्या होता है, अगर युद्ध होता है तो, या अगर पाकिस्तान पूर्ण युद्ध के लिए नहीं जाता, आंशिक युद्ध के लिए जाता है, तो भी इस मामले में क्या होता है ये देखना होगा। तो आपको हम बता दें HQ-9 में ये 300 PMU सिस्टम, जो S-300 PMU सिस्टम जो आपको बताए थे, रूस पहले इसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का प्रयोग करता था। तो S-300 PMU के तर्ज पर बनाया गया है। और इसमें थर्ड मिसाइल की भी टेक्निक चुराया है चाइना ने, जो अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, यानी थर्ड THAAD, तो टर्मिनल एरिया डिफेंस के नाम से जाना जाता है इसको। टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस इसको कहते हैं। हाई अल्टीट्यूड THAAD, एक का एरिया हो गया और D से डिफेंस हो गया। इस प्रकार से जो है ये भी एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो चीन ने क्या किया, दोनों की नकल करके और HQ-9 और HQ-9B बना दिया है। इसके अलग अलग चार रूप हैं। ठीक उसी तरह से S-400 के, यानी चीन के जो है 120 से लेकर के 250 किलोमीटर मारक क्षमता वाले 4 वेरिएंट हैं HQ-9 के। इसमें HQ-9B है, HQ-9 अन्य हैं,
नेवी के लिए अलग बना रखा है। उसी प्रकार से S-400 के भी 4 वेरिएंट हैं जो 40 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। अब HQ-9 एक बार में 100 टारगेट की पहचान कर सकता है, ट्रैक कर सकता है। 100 से लेकर 120 टारगेट की पहचान तो एक बार में आपके S-400 यानी ट्रायम्फ भी कर सकता है, इसका ट्रायम्फ जो नाम है। लेकिन मारक क्षमता ज़्यादा, दूर दूर तक मारक क्षमता और ज़्यादा एक्यूरेट मारक क्षमता S-400 की है। S-400 एक बार में ट्रैक करके और ऐसे मुझे लगता है कि 36 टारगेट को एक साथ हिट कर सकता है और उससे कम टारगेट को, हालांकि चीन दावा करता है भाई 50 टारगेट तक हिट कर सकता है उसका HQ-9, लेकिन देखना होगा रियल 36 टारगेट को तो पक्का पक्का S-400 हिट करता है। इसमें ये खासियत है, रडार सिस्टम के साथ साथ डिफेंस सिस्टम के साथ साथ इसमें सरफेस टू एयर मिसाइल बहुत एक्यूरेट हैं। वो टारगेट के हिसाब से थोड़ा टारगेट इधर उधर हुआ, स्ट्रे हुआ, भागने लगा तो उसका पीछा करके उसको मार गिराते हैं। और 5 मैक के करीब इनकी स्पीड है, जबकि स्पीड के मामले में थोड़ा सा कम है HQ-9 और यानी 4 के करीब इसकी स्पीड है। और इसके साथ साथ जो HQ-9 है वो सेमी एक्टिव रडार सिस्टम पर आधारित है। ये भाई रडार ही तो होता है जो पकड़ता है अपने ओर आते हुए ऑब्जेक्ट को कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी ओर आ रहा है। 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की यही तो खासियत है, स्टेल्थ होते हैं वो। दूसरे शब्दों में रडार पकड़ नहीं पाता, इसलिए या बहुत लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है उसको भी पकड़ नहीं पाता। तो इस प्रकार से भारत के पास केवल वही नहीं है, भारत के पास 5 कुल मिलाकर के 6 लेयर की सुरक्षा है, जिसमें आकाश भी है, जिसमें आपका पृथ्वी भी है, अग्नि भी है यानी AAD भी है, पृथ्वी भी है जो कि एग्जॉस्फियर तक मार कर सकता है, और अग्नि है, अग्नि जो है निचले एटमॉस्फेयर से लेकर के थोड़ा सा मध्य एटमॉस्फेयर तक मार करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार से भारत के पास कई हैं। त्रिशूल भी यही काम करता है। फिर अस्त्र है, अस्त्र मिसाइल, ये भी एयर टू एयर है, ये भी यही काम करता है। तो भारत के पास इस प्रकार से 6 सुरक्षात्मक उपाय हैं, यानी डिफेंस सिस्टम है भारत के पास 6, जो कि भारत को पाकिस्तान से अलग करता है। यानी मिसाइल अगर स्ट्रे हो गई और इधर उधर भागने लगी, मान लीजिए एक की नज़र से बची, दूसरे की नज़र में पकड़ गई, भारत इसके साथ साथ इंटरसेप्टर मिसाइल का भी प्रयोग करता है। मैंने कुल 6 महत्वपूर्ण सुरक्षा लेयर हैं, जिसमें एक आप कह सकते हैं कि S-400 तो एकदम आगे रहेगा, उसके बाद से त्रिशूल रहेगा, उसके बाद आकाश रहेगा, मानिए आकाश रहेगा, त्रिशूल नहीं आकाश रहेगा, उसके बाद इंटरसेप्टर मिसाइल रहेगा, फिर पृथ्वी, फिर अग्नि रहेंगे, फिर उसके बाद से बाद में चल कर के भारत 6वें नंबर पर त्रिशूल या अन्य को डिप्लॉय कर सकता है। भाई सरफेस टू एयर हो या एयर टू एयर हो, मिसाइल सिस्टम रहेगा तभी शत्रु की तरफ से आते हुए किसी ऑब्जेक्ट को हवा में ही मार गिराएगा। देखना होगा कि भारत क्या करता है आगे। पहले तो रियल युद्ध अगर होता है तब की बात है ये, वैसे पाकिस्तान रियल युद्ध करेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि इस समय उसकी स्थितियाँ ठीक नहीं है। उधर बलूच ताक में बैठे हुए हैं कि पाकिस्तानी सेना युद्ध में लगे कि हम लोग बलूचिस्तान को अलग करें, यही बात चाइना को ही पता है। उधर TTP ताक में लगी हुई है, फिर पश्तून ताक में लगे हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा को डिस्टर्ब करने, उधर सिंधी भी ताक में लगे हुए हैं, और POK पर भारत की नज़र है। तो हो सकता है 4 या 5 भाग में पाकिस्तान को टूटने का डर है। ऐसे में तो पाकिस्तान का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान रह नहीं जाएगा। उसके हाथ अधिक से अधिक पंजाब रह जाएगा, जहाँ से ज़्यादातर सेना के लोग आते हैं, पंजाबी पठान।
रह जाएंगे उसके साथ, या वहाँ के नेता सब आते हैं। तो पाकिस्तान को इस बात का भयंकर डर सता रहा है। देखना है आगे क्या होता है। पंजाब में भी स्थितियां एकदम से अनुकूल नहीं है। पंजाब में भी एक विद्रोही गुट है जो कि पाकिस्तानी सत्ता का विरोध करता है। खास करके वो गुट जो खान पठान नहीं है और जिसको वहाँ की सेना या राजनीति में कोई भूमिका नहीं मिली। तो खैर देखना है आगे क्या होता है। थोड़ा सा हम तुलना कर दें, आपको बता दें S-400 का डिजाइनर जो है अल्माज एंटी है, ALMAZANTEY, और इसका मैन्युफैक्चरर है अकील मशीन बिल्डिंग डिज़ाइन ब्यूरो। और इस प्रकार से HQ9 का मैन्युफैक्चरर या डिज़ाइनर जो है, यानी जिसने इसको डिज़ाइन किया है, वो है प्रिसीजन मशीनरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कारपोरेशन। प्रिसीजन मशीनरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कारपोरेशन, यानी इसके ये मेकर भी है, ये डिज़ाइनर भी है, दोनों यहाँ एक ही हैं। यानी डिज़ाइन तैयार किया है, इसको बनाया है, दोनों काम किया है। फिर से नाम सुन लीजिए, प्रिसीजन मशीनरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कारपोरेशन, ये नाम है आपके HQ9 बनाने वाली या डेवलप करने वाली कंपनी का, जो कि चीन आधारित है, चीन की ही है। कहा जाता है PLA की भी इसमें हिस्सेदारी, लेने सच्चाई है जो भी हो। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है उसमें डिफेंस सिस्टम की बहुत बड़ी भूमिका होगी। और ख़ास करके दोस्त दोस्त यानी चीन और रूस दोस्त हैं, तो रूस और चीन के S-400 से लेकर HQ9 के बीच तगड़ी फाइट होगी। देखना है कौन ज़्यादा एक्टिव होता है, कौन ज़्यादा सफल होता है। दूसरे शब्दों में युद्ध भूमि में अभी HQ9 का कोई परीक्षण तो हुआ नहीं है, लेकिन S-400 का यूक्रेन युद्ध के साथ हो चुका है, जो इनकमिंग ऑब्जेक्ट को हवा में ही नष्ट कर देता है, बहुत तेज गति से चलता भी है। तो देखना है क्या होता है। रही बात पाकिस्तान के परमाणु बम की धमकी, वहाँ हर नेता परमाणु बम की धमकी दे रहा है। ऐसा वो नहीं करेंगे, क्योंकि इससे फिर अमेरिका वगैरह एकदम बिदक जाएंगे और पाकिस्तान एकदम अलग थलग हो जाएगा। हो सकता है उसके ऊपर सैंक्शन भी लगा दें और उसके ख़त्म होने का खतरा भी होगा। अगर एक भी बम छोड़ दिया तो भारत का कुछ नुकसान होगा। अगर वो हवा में नष्ट नहीं हुआ तो भारत पहुंच गया तो भारत भूमि पर, लेकिन पाकिस्तान तो फिर सब उसके 10 शहर ऐसे हैं जो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, चाहे वो मुल्तान हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे रावलपिंडी हो, चाहे गुजरांवाला हो, ये सब के सब पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, चाहे लाहौर हो। यानी जो भी उसके बड़े 10 शहर हैं सब नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान इस तरह के भूल नहीं करेगा। हम आपको बताते चलें कि वर्ष 2001 में HQ9 पर काम शुरू किया चीन ने, जो अभी आकर के उसको सफलतापूर्वक अपनी सेना में शामिल कर पाया कुछ साल पहले। जबकि अप्रैल 2007 में सेवा के लिए S-400 पर काम करना शुरू किया रूस ने, और अगस्त 2007 में ही उसने पूरी तरह से डेवलप कर लिया मिसाइल डिफेंस सिस्टम को, S-400 को। 6 अगस्त 2007 को इसे युद्ध के लिए रेडी बना दिया। दूसरे शब्दों में यह लड़ाई की भूमि में लड़ भी सकता है, ऐसा कर दिया। इसने फिर कई देशों को बेचा भी है, जैसे टर्की को बेचा है, चीन को बेचा है, भारत को भी बेचा है। इसने S-400 को बेच करके अच्छा पैसा बनाया है। वैसे आपको बताते चलें, रूस कोल्ड वॉर पीरियड से ही अमेरिका से टक्कर लेता आ रहा है, इसीलिए उसकी डिफेंस इंडस्ट्री बहुत मजबूत है, बहुत आगे है। भारत को उसमें टाइम लगता है। खैर मोटे तौर पर आप कह सकते हैं अब यह लड़ाई केवल मिसाइलों की नहीं होगी, मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी होगी। देखना है
भारत और पाकिस्तान में कौन आगे जाता है, कौन इसमें विजयी होता है। धन्यवाद।